ताले झूमेगा और मन गीत गाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ताले झूमेगा और मन गीत गाएगा, श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो नया कॉलेज सॉन्ग कितनी खरीदी हूँ। इसका आप क्या करोगे? अरे ये तो पोषण देता है मेरे पढ़ने वाली मशीन को। इसे का कैल्शियम बूस्ट में नामों को पोषक बना रही है। स्ट्रॉन्ग ऐसी नहीं पोषण है। Cashback, coupons, discounts, low rates only on Agoda. Agoda. राम आएंगे तो रंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो रंगना सजाएंगे। दीप जलाते दिवाली हम मनाएंगे, दीप जलाते दिवाली हम मनाएंगे। राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे, राम आएंगे तो हाथों से खिलाएंगे। सबके साथ हम गाना चाहते हैं, हम याद करते हैं जो इस देश ही नहीं दुनिया में जहां भी सनातनी लोग हैं वो भी, और जो सनातनी नहीं थे सनातन को समझ गए हैं वो भी एक ही बात कह रहे हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। सारे दुनिया के भाग अब जाग जाएंगे, राम आएंगे। सारे दुनिया के भाग अब जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो रंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो रंगना सजाएंगे। दीप जलाते दिवाली हम मनाएंगे, दीप जलाते दिवाली हम मनाएंगे। राम खाएंगे तो हाथों से खिलाएंगे, राम आएंगे तो हाथों से खिलाएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे भूल जाएंगे, राम आएंगे। गुरु रूप में राम मेरे आएंगे, गुरु रूप में राम मेरे आएंगे। माता पिता रूप में भी राम
कि राम ईश्वर भी है, राम मानव भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए और थोड़ी थोड़ी मर्यादा को और बढ़ा लीजिए। गुरु रूप में राम मेरे आएंगे, गुरु रूप में राम मेरे आएंगे, माता रूप में राम मेरे आएंगे, हो माता रूप में राम मेरे आएंगे। मेरे जन्मों के साथ सब जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के साथ सब जाग भीलनी महातपस्विनी शबरी जाको नाम, मतंग मुनि कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। सोने की चिड़िया मां भारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो वर्षों की तपस्या के बाद ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलते, मगर एक भीलनी शबरी के घर स्वयं जल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं, बल्कि उस भीलनी के जूठे बेर भी खाते हैं। और बाबा तुलसी ने क्या खूब कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। बागों से चुन चुन लाती, प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। चरण धो के श्री राम का करती, चरण धो के श्री राम का करती, शरणामृत का पान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान।
ऐसा प्रसाद है जो इंसान को महान बना देता है। मतंग मुनि मां शबरी से कह गए कि शबरी तेरे दरवाजे राम जरूर आएंगे, और शबरी ने 10,000 साल तक प्रतीक्षा किया। शबरी को देखने वाले न सिर्फ उसे पागल कहते थे बल्कि कहते थे ये कौन दिखात बुद्धि मानारी ते उजाड़ यबूत भरी छिनगी दरबार बुद्ध छिना सुसोन बैठत एक खरी यही के तदमे कसुबीर भई ये दियो की मान समाज जरी अब जान पड़ी रघुनाथ के प्रेम की बूंद के रूप ये है शबरी। मतंग शबरी को बताए बहु भांति समझाए सबर कर कुछ। जरूरी है कि राम की कहानी में परिवार का क्या महत्व है, राम की कहानी में इस संस्कार का क्या महत्व है, इस पर मैं चर्चा करूं। क्योंकि राम की कहानी इसी सामंजस्य की कहानी है, इसी एकात्मकता की कहानी है। जिस भी आंगन में बुजुर्गों का पेड़ अभी तक खड़ा हुआ है, पृथ्वी को उससे ज्यादा आनंदित कोई परिवार नहीं, उससे बढ़िया परिवार नहीं। एक लड़की अपने छोटे भाई को पीठ पे बांध के पहाड़ पे चढ़ रही थी। थोड़ी देर तक चढ़ी, फिर सांस फूलने लगा, फिर थोड़ा चढ़ी, फिर सांस फूलने लगा। ऊपर से लौटते हुए मवेशी चराने वाले मिल गए। उसने कहा कि इसको नीचे क्यों नहीं रख देती है, आ जाएगा, इतना भारी हो रहा है। उस लड़की ने कहा भारी, ये वजन नहीं है, ये मेरा भाई है। एक व्यापारी सोने की अशर्फियां पीठ पर बांधे हुए पहाड़ पर चढ़ रहा था। उसी पहाड़ पर सोने की अशर्फियां भारी थी। चढ़ने लगा, सांस फूलने लगा, और थोड़ा सांस फूलने लगा। एक जगह ऐसी आ गई कि या तो इसे फेंकना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। ऊपर से वही गडरिया वापस लौट रहे थे। उन्होंने उस सेठ से कहा कि ये जो पीठ पे बांध रखा है, इसे छोड़ क्यों नहीं देता, जान बच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगा। सेठ ने कहा छोड़ कैसे दूं, मेरा भाई थोड़ी है, ये तो पैसे हैं। अब आपको तय करना है कि आपको वो वाली बहन बनना है, वो सेठ वाला भाई बनना है। इस हॉल में मां भी है, बुजुर्ग भी है, मेरे समवयस्क भी है, मेरे से ठीक पीछे वाले बच्चे भी हैं, और बहुत छोटे बच्चे भी हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि राम की कहानी में परिवार का क्या महत्व है, राम की कहानी में इस संस्कार का क्या महत्व है, इस पर मैं चर्चा करूं। क्योंकि राम की कहानी इसी सामंजस्य की कहानी है, इसी एकात्मकता की कहानी है। जिस भी आंगन में बुजुर्गों का पेड़ अभी तक खड़ा हुआ है, पृथ्वी को उससे ज्यादा आनंदित कोई परिवार नहीं, उससे बढ़िया परिवार नहीं। और परिवार को यह जानना जरूर है कि ये परिवार बचेंगे कैसे। परिवार में काम करने वाले लोग, साथ में व्यापार करने वाले लोग, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, आपका माली, आपका मैनेजर, आपका कैशियर, इन पर भी लगाम रखनी है। क्योंकि अगली पंक्ति पर आप शायद सहमत होंगे तो मैं अपना वाचन, अपनी बात शुरू करूंगा। बहुत आवश्यक है कि इन पर भी लगाम हो, इन पर भी दृष्टि हो। क्योंकि राम की कहानी यही बताती है कि किसी एक महल में एक मंथरा निकल जाए तो कितना दुख पैदा हो सकता है, और किसी घर में एक राम निकल जाए तो कितना सुख पैदा हो सकता है। दशरथ ने राम से यह तक कहा कि तेरी ये छोटी मां मुझसे गलत काम करा रही है बेटे, और तू इस समय सेनापति है, सारी सेनाओं का कंट्रोल तेरे हाथ में है। तू मुझे गिरफ्तार कर ले और मुझे जेल में डाल दे, तो मेरा वचन भंग भी नहीं हुआ और तेरा राज्याभिषेक भी हो गया। मैं जेल में रह लूंगा, लेकिन मैं तुझे निष्कासन नहीं दे सकता। लक्ष्मण कहते हैं राम से कि ये तीर, ये धनुष कंधे पे लटकाए घूमते हो, घर में अत्याचार हो रहा है, नाचार हो रहा है, चुप बैठे हो। कह रहे वनकल्ला, वनवास जाऊंगा। मैंने कैसे भाई की पूजा की, कैसे नायक हो।
जब तुम कहते हो मेरे बड़े भैया कि मैं अत्याचार सहन नहीं करूंगा, तो अत्याचार तो यही हो रहा है घर में, तो तीर उठाते क्यों नहीं हो? तो राम ने कितनी अद्भुत बात कही। राम कहते किस पर तीर उठाऊं? इस मां पर बचपन में इसका सपना देख के इसके पास आकर सोया हूं, इस पिता पर जिसने सुबह अपने बाल बनाते समय एक सफेद बाल देखा और उस बाल को देखकर गुरु वशिष्ठ के घर गए और कहा कि अब बस मेरा राज्य समाप्त हुआ, राम को दे दीजिए। या इस भरत पर पाप भी जिसकी सोच की सीमा के बाहर खड़ा होकर प्रणाम करता है कि यहां नहीं जा सकता। किस पर तीर चलाने के लिए बोलता है? बता। राम कहते हैं कि बता मुझे, मैं किसको मारकर पातक दूं? इन तीनों में से किसे मार दूं? और आज समस्या क्या है? मुझे माफ करेंगे हमारी भाभियां, रात को टीवी पे क्या देख रहे हो? एक घर में 3 बहुएं हैं, पूरी रात षड्यंत्र चल रहा है। छोटी वाली ने बड़ी वाली का ऐसा करा, बड़ी वाली ने इसका ऐसा। ये अचानक नहीं हो रहा है। ये क्या सोच रहे हो? आपकी कहानी चल रही है। कहानी तो रामायण की चली थी तो कर्फ्यू लग जाते थे। तुम्हारे हीरे मोती जा चुके, तुम्हारी विद्या जा चुकी, तुम्हारी सारी तकनीक जा चुकी, तुम्हारे लड़के जा चुके, सब जा चुके। तुम्हारे पास एक चीज बची है जिसे छीनने के लिए पागल है पश्चिम, और वो चीज है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संस्कार। अब इस पर डाला डालने की कोशिश है। कोई सीरीज देख लो, उसके 40 मिनट में एक बलात्कार होगा, एक हत्या होगी, एक संस्कृति और कला के ऊपर, भारतीय दर्शन के ऊपर गंदी गंदी गालियां होंगी। ये क्या है? ये धीमे धीमे आपके घरों तक जहर पहुंचाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? किसी घर में एक लड़का है, घर में वो लड़का चरित्रहीन भी है, वो जिससे उसका विवाह हुआ उसके बाद भी किसी से प्रेम में है, वो जिससे प्रेम हुआ उसके बाद तीसरे से भी किसी से प्रेम में है। उस परिवार की दोनों महिलाएं उससे विवाह कर चुकी हैं। आप में से किसी ने ऐसा घर कहीं देखा है? ये भारत के घर नहीं है, एक परिवार में भी ये संस्कार नहीं है, लेकिन ये डालने की कोशिश की जा रही है कि ये सही है। तो हमारे परिवार के संस्कारों पर विषाणु का हमला है। आप समझिए ध्यान से, क्या घर ऐसे होते हैं जो दिखाए जा रहे हैं? उनको पता है कि आपके यहां आज भी ये स्थिति है कि अगर कोई भाई संकट में होगा तो दूसरा भाई आ जाएगा। इस नींव को तोड़ दिया जाएगा तो खेल अपने हाथ में है। अगर आपके मन में से संतोष हटा दिया जाए कि एक वलकल में रहकर भी मिथिला की राजकुमारी और अयोध्या की महारानी सीता 14 वर्ष काट देती है, तो आप बाजार में कैसे जाओगी? कलेजे पे हाथ रख के बताओ कलकत्ता वालों, जब 10 साल पहले इंटरनेट की शॉपिंग नहीं थी, परचून की दुकान पे जाते थे, उतना ही सामान लेके आते थे जितना आवश्यक था। पर्ची जाती थी ना, परचून वाला आपसे ये कहता था कि भाभी जी आधा किलो जीरे के साथ आधा किलो हल्दी और फालतू ले जाओ। आप कहते हल्दी रखिए तो ले जाओ। उतनी परचून पे सामान लिखिए, उतना ही सामान बनता था, उतना ही सामान आता था। अब मॉल में जाते हो, बाजार सामने है, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी डाल दे। ये पोछे नए तरीके के आए हैं, ये सामान उठाने के चमचे नए तरीके के आए हैं, ये तवे नए तरीके के आए हैं, लकड़ी के तवे बेचती है लोगों ने, जो लकड़ी खुद ही जल जाएगी कि सब ये बहुत अच्छे होते हैं, तवे ले आए, आप यूज नहीं करे आपने। अच्छा छोड़ो, अब आपने मॉल जाना भी बंद कर दिया, तो उसने कहा अरे ये तो ग्राहक फंस ही नहीं रहा, कुमार विश्वास तो घर बैठ गया, तो आ ही नहीं रहा, तो उन्होंने मोबाइल पे दे दिया, बोले यही देख बाजार, बाजार सामने। ये मुस्कुराते हुए चेहरे पर अच्छी सी शर्ट, मेरी हाइट कितनी? 5'11" है ना? मेरा साइज कितना, मेरा वजन कितना, और वो पहन किसने रखी है? 6 फुट 1 इंच के जिम मारे हुए लड़के ने, फंसी हुई है शर्ट,
बढ़िया लग रही है, 2 बटन खुले हुए हैं। कुमार शास्त्र लगा ये पहनने के बाद सनी देओल लगेगा तो खट ले ली, 5,000 रुपए की आई, टांग के देखी तो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो क्या था, माया मृग। वही सोने का हिरण है जिसके पीछे कुमार शास्त्र तीर लेकर निकल लिए। बाजार में चुंबक का गुण भर दिया गया है और आदमी के शरीर और आत्मा को लोहे का बना दिया गया है। समझना कैसे है? एक लड़की अपने छोटे भाई को पीठ पे बांध के पहाड़ पे चढ़ रही थी। थोड़ी देर तक चढ़ी, फिर सांस फूलने लगा, फिर थोड़ा चढ़ी, फिर सांस फूलने लगा। ऊपर से लौटते हुए मवेशी चराने वाले मिल गए। उसने कहा कि इसको नीचे क्यों नहीं रख देती है, आ जाएगा, इतना भारी हो रहा है। उस लड़के ने कहा भारी, ये वजन नहीं है, ये मेरा भाई है। एक व्यापारी सोने की अशर्फियां पीठ पर बांधे हुए पहाड़ पर चढ़ रहा था। उसी पहाड़ पर सोने की अशर्फियां भारी थी, चढ़ने लगा, सांस फूलने लगा, और थोड़ा सांस फूलने लगा। एक जगह ऐसी आ गई कि या तो इसे फेंकना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। ऊपर से वही गडरिया वापस लौट रहे थे। उन्होंने उस सेठ से कहा कि ये जो पीठ पे बांध रखा है, इसे छोड़ क्यों नहीं देता, जान बच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगा। सेठ ने कहा छोड़ कैसे तुम, मेरा भाई थोड़ी है, ये तो पैसे हैं। अब आपको तय करना है कि आपको वो वाली बहन बनना है, वो सेठ वाला भाई बनना है। एक राम है जो जंगल में घूमते हुए सुग्रीव को भी भाई बना लेते हैं, हनुमान को भी कहते हैं तुम वही प्रिय ही भरत सम भाई। और एक रावण है जो अपने सगे भाई विभीषण को भी लात मार के बाहर भगा देता है। इस कहानी में केवल यही सीखते चलना। इसके पास क्या था, इसके पास क्या था, अपनी तुलना करना, फिर देखना रावण की तरफ खड़े हो कि राम की तरफ खड़े हो। और कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी अकलमंद हो, रावण से अकलमंद नहीं हो सकते। उसके 10 सिर थे, 10 सिर का मतलब सिर लगे हुए नहीं थे, 10 लोगों के बराबर की आईक्यू थी। आपके घरों में कई बहुएं होती है ना, जिनके बारे में सास कहती है कि इसके 4 हाथ हैं, इधर चाय रखती है, इधर सब्जी काटती है, इधर ये करती है। और कई बहुएं ऐसी होती है 2 हाथ होने के बाद भी एक भी नहीं होता। अलग अलग तरह की होती है। 4 हाथ का मतलब 4 हाथ थोड़ी है, 4 हाथ का मतलब खटाखट काम करती है, ऐसी बहु होती है। तो रावण के 10 सिर ऐसे नहीं थे कि लगे हुए थे, जो मैंने रामलीला में दिखा दी। रावण के पास 10 लोगों की आईक्यू थी। वो पुलस्त मुनि का नाती था। संस्कृत का और आयुर्वेद का और विमान शास्त्र का और रसायन विज्ञान का अद्भुत विद्यार्थी था। भगवान शंकर इसके गुरु हैं, जिसने शिव तांडव स्त्रोत जैसी बड़ी रचना को लिखा है। वो उसको घर में घुस के तपस्वी ने मार दिया। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति की बात थी, प्राप्त और पर्याप्त के बीच का अंतर था। राम को त्रैलोक्य में सौंदर्य के पहले 5-10 नाम में आने वाली रावण की अद्वितीय सुंदरी बहन सूर्पनखा प्रस्ताव देती है कि जंगल है, कौन देखेगा, मुझसे प्रेम कर ले, विवाह कर ले। और ये तो वैसे भी बिना माँ बाप के तेरे साथ हल्के घर निभा दी। राम कहते हैं माता मेरा विवाह हो चुका है। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण भी यही करते हैं। गुस्से में सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश करती है और ऐसे नाश टूटता है और उसकी नाक पर चोट लग जाती है, जो रावण के गुस्से का कारण बनी है। ये राम है जो जंगल में भी मिले हुए इस अश्लील, अशालीन, असंस्कारी, अपारिवारिक अवसर को ठुकरा देते हैं। और एक रावण है जो पंचकन्याओं में पूजित माता मंदोदरी का पति होने के बावजूद भी सिर्फ इतना सुनकर कि जंगल में 2 लोग घूम रहे हैं, उनकी बीवी बहुत अच्छी है, उसके पीछे लग जाता है। इसीलिए उसके कुल वंश का नाश होता है, सारी पीढ़ियां ध्वस्त हो जाती हैं, सब लोग। मैं केवल ये सोचता हूं कि अगर मेरे बोलने से 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग भी गुणात्मक परिवर्तन जीवन में हो जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी। एक सज्जन ने मुझे चिट्ठी लिख कर दी, ऐसे ही जैसे चिट्ठी आई है कि साहब मैं कल आया था, आपने राम और भरत के प्रेम के विषय में बताया,
और मेरे सगे भाई साहब जो है वो हिम्मतनगर गुजरात में रहते हैं और मेरा उनसे 25-30 साल से संपत्ति विवाद चल रहा है। ना मैं उनके बच्चों की शादी में गया, ना वो मेरे शादी में। पर कल रात सुन के मैं बहुत रोया। अब कल जब आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो मैंने दोनों बेटों को, बहुओं को लेकर मैं जा रहा हूं हिम्मतनगर और संपत्ति के अदालत के सारे कागज लेकर उनके चरणों में रख दूंगा और कह दूंगा भैया जो आप जाने करिए, बस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चरणों में स्थान दीजिए। मुझे लगता है कि यही आपका पारिश्रमिक है, यही आपका प्रतिफल है। जिस समय आप दूसरे में ईश्वर देखना प्रारंभ कर देंगे उस समय ईर्ष्या, कुंठा, बेईमानी, दुष्टताएं सबका विलोप हो जाएगा। और ये पृथ्वी इसीलिए बची हुई है अभी तक भी कि इसमें अच्छे लोगों का प्रतिशत ज्यादा है, बुरे लोगों का प्रतिशत कम है। हमारे एक शायर का शेर है कि दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दोनों भाई थे, यूक्रेन और रूस, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, निरपराध लोगों को मार रहे हैं। और मरवा कौन रहा है? वो बाहर बैठा हुआ एक आदमी, वो यूक्रेन से कह रहा है चिंता मत करना, हथियार कितने में मिलेंगे तू जारी कर। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपके परिवार में बाहर खड़े हुए जो आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को आपको सिखाएंगे कि घर में लड़ाई है, जारी रख, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अपने साथ खड़े, आपके साथ नहीं खड़े। जो भी व्यक्ति ऐसी बात करता मिले कि चिंता मत करना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अपने भाई के खिलाफ हो जा, बहन के खिलाफ हो जा, मां के खिलाफ हो जा, समझना कि वो आपके साथ नहीं खड़ा है। तो ध्यान रखना, आपकी पारिवारिक शांति में तब तक सफलता बनी हुई है जब तक बाहर खड़ा हुआ एक आदमी जो आपको बहकाता है आप उसकी चपेट में नहीं आए। परिवार के बाहर खड़ा हुआ कोई भी आदमी परिवार के किसी व्यक्ति के खिलाफ भड़काए तो समझ लेना मंथरा द्वार तक आ गई। अब आपको तय करना है कि अयोध्या बचानी है कि नहीं बचानी, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा है वो कह रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान फायदा चलता रहता है। राम से सब छिना लेकिन सब मिला। इसीलिए मैं बार बार अपने सत्र में एक बात कहता हूं, महत्वाकांक्षा खूब रखिए, लालच शून्य रखिए। ये जो आपके पास है इसे जब तक पर्याप्त मानते रहोगे तब तक खुश रहोगे। जिस दिन दूसरे के पास जो है उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे उस दिन कष्ट में आ जाओगे। टेलीविजन पर क्या विज्ञापन आ रहा है? ये दो भाई बहन बैठे हैं, ये एक मामा जी बैठे हैं, एक माता बैठी है। इनमें प्रेम की क्या कमी है भैया? 2 तिहाई शताब्दी से ज्यादा का प्रेम है दोनों का एक दूसरे से, भैया बहन का। हमको क्या सिखाया जा रहा है? रक्षाबंधन से 5 दिन पहले एक डायमंड की कंपनी आती है, वो कहती है इस रक्षाबंधन बहन को ये हीरा दे दो। हमको क्या सिखाया जा रहा है? करवा चौथ पर ये डायमंड दे दो। यहां तक कि घर में हम कौन सा कुकर खरीदे इस पर भी प्रेम। जो बीवी से करे प्यार वो इस फला कुकर से कैसे करें इनका? यानी जिनके घर में वो कुकर नहीं आता वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते। मेरे घर में शुरू में कुकर नहीं था तो मेरे पिता ने मेरी मां से प्रेम नहीं किया। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। साधनों से अगर प्रेम होता, अगर साधन प्रेम का प्रतीक होते तो राम पिछड़ जाते, रावण जीत जाता। मुझसे लोग कहते हैं आगरे में एक सफेद रंग की बिल्डिंग दिखाकर कि ये प्रेम का प्रतीक है, इसे प्रेम का प्रतीक बनाते हो, ये प्रेम का प्रतीक है। अरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक तो समुद्र के नीचे इकट्ठे हुए वो पत्थर है जिन पर मेरा राम चल कर गया है। राम ने कहा ऐसी की तैसी इस पर्वत की, ऐसी की तैसी समुद्र की। अगर मेरी प्रेमिका मेरी पत्नी के बीच में कोई आया है तो 7 समंदर पार छुपाओ, उसके घर में जाकर मारो। ये प्रेम है, इसे प्यार कहते। प्रेम साधन पर कैसे निर्भर हो गया? महिलाएं एक दूसरे से पूछती है इस बार करवा चौथ पे क्या दिलाया?
इस बार एनिवर्सरी पे क्या दिलाएगा? नहीं, उपहार देने चाहिए, लेने चाहिए, अच्छी बात है, पर इससे प्रेम कैसे जस्टिफाई हो रहा है? कोई ज्योतिषी बता सकता है कि इस वाली शादी में इतने कैरेट का हीरा ले दो, इसके बाद तलाक नहीं होगा? बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन अगर माओ ने बेटियों में संस्कार डाले हों कि जिस घर जा रही हो उस घर में जो मां है वो भी मां ही है, अगर पिताओं ने पुत्रों में संस्कार डाले हों कि जिसकी बेटी इस घर में आ रही है उसका उतना ही अधिकार है जितना तेरा इस घर पर अधिकार है, तो हीरे की जरूरत ही नहीं है, घर ही अयोध्या बन जाएगा। अनुभव की मान्यता है। जिन परिवारों में अनुभव का सम्मान नहीं है उन परिवारों में प्रगति नहीं है। दिस इज माई लाइफ कहने वाले जो लोग हैं ना, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ये जानना चाहिए कि अनुभव के सम्मान से ही बहुत सारी चीजें आती हैं। अनुभव से ही अगर सारे मानव युवा होते और एक जामवंत ना होता तो राम सीता तक पहुंच जाते। सब तो समुद्र के किनारे खड़े होकर ये सोच रहे थे, यार मैं 40 किलोमीटर जा सकता हूं, मैं 5 किलोमीटर जा सकता हूं, कूद चेक कर रहे थे। जानवंत थे, उन्हें पता था कि ये हनुमान जा सकता है, लेकिन ये भूल गया है, इसको शाप मिला है। लेकिन कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। तो हनुमान के कंधे पर हाथ रखकर बुजुर्ग जानवंत ने क्या कहा? कहा चुप साध रहे बलवाना, तू क्या चुप बैठा हुआ है, तू तो पार कर ही सकता है। और हनुमान ने मार दी उछाल और चले गए परली पार। इसलिए हर घर में एक जानवंत जरूरी है, एक बुजुर्ग जरूरी है कि जब तुम थक जाओ तो तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह सके क्या चिंता करता है बेटा, मार उछाल। एक जानवंत सबके घर में, और हम इन जानवंतों को सोचते हैं कि तो बूढ़े हो गए, ये क्या बताएंगे। मेरे पिता 86 वर्ष के हैं, वो फोन करते हैं तो मैं बिल्कुल एकदम सतर्क होकर उनसे बात करता हूं। उनका नाम भी सेव कर रखा है, रॉयल टाइगर। तुरंत डर के फोन उठाते हैं। मेरी बेटियां हंसती हैं कि बोलो, बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, किसी को कुछ भी समझते नहीं। अब देखो, मैं जानता हूं 87 वर्ष का एक बुजुर्ग आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर मैं अभद्रता करूं, वो भी जानते हैं। लेकिन मैं उनके आदर के अतिरिक्त मेरा लोभ ये भी है कि मेरी बेटियां ये सीख जाएं, ताकि मैं जब 87 वर्ष का हूं तो मेरी बात को वो गंभीरता से सुने। के बाप का फोन आया, यदि चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा आदर करे तो अपने पिता का आदर करना शुरू कर दो। यदि चाहते हो कि तुम्हारे बेटियां दूसरे घरों में जो गई हैं उनको स्नेह मिले तो अपनी बहुओं को स्नेह देना शुरू कर। यह संभव नहीं है कि तुम दूसरे की बेटी को स्नेह नहीं दोगे और अपनी बेटी के लिए स्नेह का मान करोगे। यह सब वाइस वर्षा है, ये ईश्वर ने तय किया है। और शेष रघुनाथ पर छोड़ दो, शेष भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि अगर वो साथ है तो फिर किस बात की चिंता। जब विश्वामित्र लेकर गए जनकपुरी में तो धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के बाद जनक ने कहा विवाह कर लो, तो राम ने कहा कि विवाह नहीं कर पाऊंगा। बोले क्यों? बोले पिता से आज्ञा ही मिली। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे खानदान में तो 3-4 शादियां होती हैं, एक शादी यहां कर लो, अगली शादी पिताजी के कहने से कर लेना। इस परिवार में राम पहले व्यक्ति है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने मर्यादा दी और उन्होंने कहा अपने भाई से लक्ष्मण से रात्रि में कि लक्ष्मण, मैं विवाह करूंगा तो एक करूंगा, क्योंकि मैं तो था नहीं। लेकिन एक क्षत्र इस अंतःपुर पर, इस रनिवास पर राज करती हुई मेरी मां कौशल्या के सामने जब दूसरी मां आई होगी तो निश्चित रूप से मां को थोड़ा कष्ट तो हुआ होगा, और इन दोनों माओं के समझ जब तीसरी मां आई होगी तो इन दोनों माओं को कष्ट हुआ होगा। आज के बाद से मैं मर्यादा स्थापित करूंगा कि विवाह करूंगा तो एक करूंगा। लक्ष्मण कहते हैं अपना धनुष उनके चरणों में रखकर कि भैया अगर आप ये मर्यादा पालन करते हैं तो मैं भी आगे पढ़ लेता हूं कि चाहे कुछ हो जाए मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी परछाई की तरह आपके पीछे पीछे चलूंगा। उर्मिला है जो पति के साथ नहीं गई है, रह गई है,
मांडवी है। रात में इस दिन भरत लौट आए हैं, पूरा घर लौट के थक के सो रहा है। कौशल्या को नींद नहीं आ रही, क्योंकि जिस बेटे से इतना प्यार करती है उसे जंगल में देखकर लौटी है। और जंगल में भी कैसा देखा है, पैर में इतनी इतनी बड़ी बीमारी है, जिन केशों से कंधा ढका रहता था, जो जुल्फें उड़ती रहती थी, वो केश लटिया गए। उस जटा को बांध के जूड़ा बना लिया है राम ने। पूरा शरीर टैन हो गया है, जल गया है, चेहरे पर तेजस्विता है, लेकिन क्या है, 24 घंटे कंधे पर धनुष रखना पड़ता है लक्ष्मण को और राम को, तो यहां मूंज के निशान पड़ गए हैं राम के कंधे पर। बेटे को इस सांसारिक कष्ट में देखकर बेचैन है कौशल्या, सो नहीं पा रही, क्योंकि माए ही है जो कष्ट पहचान लेती है। गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, आईफोन आजकल आपकी बात समझ लेता है। एक चीज पसंद कर दो, कोई साड़ी, कोई टेबल, कोई फोन, 71 विज्ञापन आ जाते हैं। किसी शहर में कमरा ढूंढ लो, 50 विज्ञापन आ जाते हैं। किसी दोस्त को लिख के भेज दो कि ओके आई एम कमिंग, जस्ट प्रिपेयर अ वंडरफुल कॉफी, तो जिस शहर में उतरो कॉफी का ऐड आ जाता है कि बगल में है, पी ले जाके। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मां में बनाया गया है। आप खाना खाने बैठते हैं, आप कुछ बोलते नहीं है, पहला कौर अंदर जाता है मुंह में, और मां नमक की शीशी आगे कर देती है, देख के कि नमक शायद कम पड़ा, इसे पसंद नहीं है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौशल्या जगी हुई है। कौशल्या देखती है कि ऊपर रनिवास में कोई लड़की घूम रही है। कहती कौन है इस समय जो हमारे एनक्रोचमेंट में हमारी जगह पर घूम रही, दासी तो हो नहीं सकती। ऊपर जाती है तो देखती है मांडवी घूम रही है, भरत की पत्नी। मांडवी पैर छूती है, मां अब सोई नहीं, तो कहती है बेटा नींद नहीं आई, तू क्यों जागी हुई है, भरत के पास जा। मांडवी कहती है कि मां शायद आपको पता नहीं, आप कक्ष में थी, वो तो यहां नहीं है, कहां गया। उन्होंने कहा कि जब तक राम जंगल में रहेंगे मैं राजधानी में नहीं रहूंगा, मैं अयोध्या के ठीक बाहर नंदीग्राम में कुटिया बना के रहूंगा। राम नीचे सोते मैं नीचे सोऊंगा, वो वलकल पहनते मैं वलकल पहनूंगा, वो चप्पल नहीं पहनते मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, वहीं से मैं अयोध्या चलाऊंगा। कहां, तो दिखाती है कि मां वो देखो दूर जो कुटिया बनी हुई है वो कुटिया बनाई है, तू क्यों नहीं गई बेटा। मांडवी कहती है मां मैंने तो कहा था जंगल में आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ चलती हूं। देखिए कैसा भरत है। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, भाभी जंगल चली गई है, तीनों माएं अकेली हैं, ऐसे में बड़ी बहू तू है, तेरा घर पर रहना जरूरी है तीनों माओं की सेवा के लिए। ऐसी मांडवी है, ऐसा भरत। फिर मांडवी से कहती है अच्छा कोई बात नहीं, तू सो जा। बोले नहीं, अभी मां उनकी झोंपड़ी में दीपक जल रहा है, यानी वो काम कर रहे हैं, जब तक वो जागेंगे तब तक तो मुझे जागना पड़ेगा। लोग हमसे कहते हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। तुमसे कभी कोई कहता मिले कि हिंदुस्तान वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ था, तो इन्हें सदा बताना, आज से 1000 साल पुरानी कोई मूर्ति निकाल के ले आओ हिंदू देवी देवताओं की, सब में उनकी पत्नियां उनके बगल में खड़ी हुई। ऐसा कोई देवता नहीं मिलेगा जो अपनी पत्नी को बुलाना चाहे। हिंदुस्तान के देवताओं के नाम क्या है, भारत के देवताओं के क्या नाम है, सीता राम। कभी सुना राम सीता, आपने कभी सुना राम सीता का मंदिर है, सीताराम का मंदिर है। आगे राधा कृष्ण, आपने सुना वृंदावन में कृष्ण राधा का मंदिर, नहीं, राधा कृष्ण। हमारे सारे देवी देवताओं में पहले पत्नी का नाम है नमः पार्वती पतये, पार्वती पति को प्रणाम है। हमारे यहां पहले देवियों के स्थान है, बाद में देवता आते हैं। दुनिया की पहली जज भारत की महिला हुई जब आद्य शंकराचार्य ने आचार्य मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया, तो यह तय हुआ कि एक जज बिठाया जाए। जज कौन बैठे, तो मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती बैठी, जो कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। और ये जो घूंघट है ये भी भारत में नहीं था, ये तो जब निवेदन आया तब उन आतंकवादियों से बचाने के लिए कहा गया महिलाएं घूंघट कर लें,
ताकि ये लूटमार ना कर पाए ज्यादा। आपने आज तक भी पार्वती जी, सीता जी कभी आपने घूंघट में देखी? 1000 साल 1500 साल पुरानी मूर्ति ले आओ, सामान्य रूप से एक साड़ी पहन रखी है, कंचुकी पहन रखा है, नीचे पहन रखा है, और आभूषण पहन रखे, और हमारी माता तैयार है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला अवधारणा हमारे यहाँ। रावण अपने महल में आकर बहुत रोता है, जोर जोर से रोता है। मंदोदरी ने पूछा कि क्यों रोते हो? अब तो उठा लाए उसे। बोले उठाकर भी बेकार, वो मुझसे प्रेम की दृष्टि नहीं डालती। पत्नियां कैसी भी हो, पति का दुख नहीं सह पाती, और मंदोदरी तो पंचकन्याओं में से एक पूजित है हमारी माता। माता मंदोदरी ने कहा कि अच्छा, बात तो दुष्टतापूर्ण है, पर तुम्हें कष्ट ना हो इसके लिए तुम्हें एक सलाह दे रही हूं। तुम तो मायावी हो, एक काम करो, कल राम का रूप बना के उसके सामने जाना, वो राम समझ के तुम्हें प्रेम कर लेगी। इस पर रावण और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा अब क्या हुआ? बोले ये प्रयास 4-5 बार कर चुका हूं, पर जैसे ही राम का रूप धारण करता हूं, मुझे तुम्हारे अतिरिक्त दुनिया की प्रत्येक स्त्री अपनी बहन दिखाई देने लगती है, अपनी मां दिखाई देती है। तो राम कैसे नजर आते हैं अगर आपकी दृष्टि में उतरते हैं? उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। उनके चरणों भावनाओं के और भक्ति के सब आयाम नजर आते हैं। भावनाओं के और भक्ति के सब आयाम नजर आते हैं। मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक, मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक, जिधर नजर जाती है मुझको, जिधर नजर जाती है मुझको, केवल राम नजर आते हैं। जिधर नजर जाती है मुझको, केवल राम तुझ में राम नजर आते हैं, तुझ में राम नजर आते हैं, तुझ में राम। अच्छा, ये बच्चे बैठे, इनकी जब शादी होती है तो एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी बनती है? सीता की एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी होगी? लेकिन जब केवट के सामने भगवान राम बिना पैसे के खड़े हो गए कि उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, और केवट ने कहा ऐसे तो जाने नहीं, तुम्हें पैसे दो, उतराई तो देनी पड़ेगी। तो पति का अपमान ना हो जाए, पति यहां संकट में ना लगे, सीता ने चुपचाप अपनी अंगूठी उतारी और राम के हाथ में दे दी कि ये दे दो। गोस्वामी ने लिखा, पियसी की ही जानन हारी, मुदित मगन मणि मुद्री उतारी। मणि उतार कर देती, ये सीता है, ये सीता सिखाई गई, ये सीता घर घर में सिखाई गई थी। इसीलिए हमारी माएं, हमारी नानियां, हमारी दादियां कम में काम चला लेती थी। आज क्या हो गया? कम हो गया तो झगड़ा हो गया। पति की नौकरी 4 साल नहीं लगी तो तलाक हो गया, पत्नी की नौकरी छूट गई तो झगड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? सुख साधन पर केंद्रित कर दिया। और यहां बैठे हुए धनी लोगों सुख साधन में है ही नहीं। तुम्हारे ऑफिस में जब 15,000 रुपए में बाहर खड़े होकर सफाई करता है लड़का, जो तुम्हारी गाड़ी पर पोछा मारता है, किसी दिन कलकत्ता में आसमान में हल्की बारिश होती है, साइकिल से वापस जाता हुआ बाजार से पाव भर बेसन खरीदता है, पाव भर प्याज खरीदता है, आलू खरीदता है, एक छोटी सी बोतल में 200 मिलीलीटर तेल सरसों का लेता है, और पत्नी से कहता है मौसम बहुत अच्छा रहा, पकौड़े बना ले। वो स्टोव पे पकौड़े बनाती है, दोनों बाहर बैठकर खाते हैं, और शाम को सोते हुए कहता है यार क्या शाम बीती है, भगवान का धन्यवाद, क्या अच्छा मौसम है, क्या बढ़िया होगा।
सुखी नहीं हो, तुम लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग करते हुए खुश नहीं हो, क्योंकि तुम डेपुटेशन पर दुख को भेज रहे हो। दुख हो गया थोड़ी मार्केटिंग कर लूं शायद कम हो जाएगा, दुख हो गया थोड़ा मेकअप करके एक सेल्फी ले लूं शायद कम हो जाएगा। ये जो फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बहुत हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, इनमें से अधिकांश की जड़ें खोखली हैं, इसीलिए आत्महत्या करते हैं, इसीलिए ड्रग्स में गए हैं, इसीलिए शराब में गए हैं। ये राम की कहानी आपकी जड़ों की आत्मा में यूरिया का काम करती है, आध्यात्मिकता का। ये आपको मजबूत करती है, एक भाई की तरह, एक पति की तरह, एक पुत्र की तरह, एक नागरिक की तरह, भाई भाई के संबंध, भाई बहन के संबंध। अब 2 बहनें हैं इसमें, इस कहानी में। भाई बहन का संबंध ठीक ना हो, गड़बड़ हो सकती है। एक बहन है शूर्पणखा, जिसको अपने बदले की चिंता है, भाई के नाश हो जाने की चिंता नहीं है। मेरा बदला पूरा हो जाए बस। वो ये नहीं कहती कि मेरा अपमान किया, वो ये नहीं कहती कि मैंने नीचतापूर्ण व्यवहार किया, वो कहती है कि मैंने बताया मैं तुम्हारी बहन हूं, उसके बाद मेरा अपमान कर दिया। और उसकी तो बीवी बहुत सुंदर है, वो जंगल में क्या कर रही है, तो भैया आपके पास होनी चाहिए। ऐसी बहन देखिए कोई जो अपनी भाभी के रहते बाहर की किसी औरत का वर्णन करेगी, इससे अपना लो, इसका मतलब बहन ही दुष्ट है। उसने अपने भाई का नाश करा दिया। एक सीता है, सीता का भी एक भाई है, आपको पता है? जब अशोक वाटिका में माता बैठी हुई है तो रावण आता है उनसे मिलने, रोज आता है, कहता है मेरा प्रण प्रस्ताव स्वीकार कर ले। क्या वो उस तपस्वी के पीछे पड़ी रहेगी, वो तो जंगली है, मैं मार दूंगा उसे, खत्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे ले ली जाएगा। माता पूरी सात्विकता के साथ बैठी है। एक दिन कहता है कि देख मेरी बात मान ले, अन्यथा मैं बलपूर्वक तुझे उठा लूंगा यहां से। तो वो जिस चटाई पर बैठी है उस चटाई का एक तिनका तोड़ती है और तिनका तोड़कर अपने रावण के बीच रख देती है और कहती है कि तू कैसी मूर्खतापूर्ण बात करता है कि तू मुझे छू लेगा। ये तिनका रखा है, इसे पार करके दिखा दे, तेरे में औकात है। एक वैज्ञानिक सोच वाली युवती ने मुझसे पूछा कि क्या कुमार विश्वास जी आप एक ऐसी मौका पंडितों वाली मूर्खतापूर्ण बातों की समर्थन करते हो जो कैलाश पर्वत को उठा लेता हो, तो तिनका नहीं उठा पाएगा। ऐसा क्या सीता में मनोबल आ गया तिनके को देख। अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको बहनें सुने। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती इतना भाई के साथ करती है। क्यों? सीता भूमि से पैदा हुई है, सीता का नाम है भूमिजा और तिनका भूमि से पैदा हुआ है। संस्कृत में उसे कहते हैं भूमिज। वो तिनका नहीं है, वो सीता का भाई है। सीता कहती है मेरे भाई से निपट ले, पति से तो बाद में निपटना, वो तो बात में आ जाएगा, पहले भाई से। एक तरण भर कर कहती है, उसकी ओट में बैठकर कहती है, मैं देख तरण धरी ओट कहत मैं दे, तरण धरी ओट कहत मैं दे, सुमिर अवधपति परम स्नेही, तरण धरी ओट कहत मैं दे, सुमिर अवधपति। एक बात आपको बता दूं, जिस दिन आपको अपने पिता राम के भाई भरत, जिन पर सबसे कम चर्चा होती है, सबसे कम भरत पर बोला गया है, लक्ष्मण के साथ 24 घंटे रहते हैं, शत्रुघ्न पर तो कम ही बोला गया है, भरत पर सबसे कम बोला गया है। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि फेर दी, सरस्वती ने देवताओं के कहने पर कैकेयी की बुद्धि फेर दी। लेकिन जब भरत ने कहा कि मैं भैया को वापस लेने जा रहा हूं तो देवताओं में खलबली मच गई। बोले यार अभी तो गया है और इसको लेने ही चल दिया, और राम भावुक भी है, इसके प्रेम में वापस ना आ जाए। तो देवताओं ने सरस्वती को कहा कि तुम जरा बात कर दो। तो क्या कहती है सरस्वती?
देवताओं से कहती है कि 1000 आंखें होने के बाद भी जिसको सुमेरु ना दिखता हो, तुम मूर्ख हो क्या? मोसो कहत भरत मति फेर, मुझसे कहते हो भरत की मति फेर दूं? दुनिया में किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है, वो भरत की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती मेरे करने से। भरत जब भैया को ढूंढते हुए निकले तो पूरे खानदान को लेकर निकले। भरत ने कहा किसी की तो मान लेंगे, कौशल्या की मान लेंगे, ससुर को भी लेकर गए। जब पहली रात भरत वहीं रुके जहां राम रुके थे, भरद्वाज के आश्रम में। सुबह चलते समय भरत संकोच में थे, तो भरद्वाज ने कहा कि राजन, चूंकि राजा हो चुके, आपके चेहरे पर संकोच है। तो भरत ने डरते हुए कहा कि महर्षि, मैं डरा हुआ हूं, मेरी मां ने इतनी बदतमीजी की बात कर दी, मैं बाहर था। भरत को नहीं बताया गया था कि पिता दिवंगत हो गए, बताया आपने भरत को? भरत को संदेश भेजा गया था तो उसमें यह नहीं कहा गया था कि पिता एक्सपायर कर गए, यह कहा गया था कोई इमरजेंसी है, घर आओ। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में इनके पूर्वजों का एक मंदिर था, जहां इनके पूर्वजों की प्रतिमाएं लगी हुई थी, मानधाता की, दिलीप की, रघु की, अज की, नहुष की। वहां भरत रास्ते में रुके अपनी सेना के साथ पूजन करने के लिए, कि पूर्वजों का पूजन करना, पुरखों का। पुरोहित ने हाथ में थाली दी तो पहले इसका पूजन प्रथु, जो सबसे पहले जिनके कारण ये पृथ्वी कहलाती है, इनके घर के, फिर मानधाता का, फिर राजा बलि का जिन्होंने अपना मांस दे दिया था, रंतिदेव का। पूजन करते करते अज, रघु, दिलीप तक आए और जैसे ही उन्होंने अगली मूर्ति देखी तो देखी पिताजी की मूर्ति। तेज तो थी, उन्होंने पुरोहित की तरफ देखा तो ये क्या? पुरोहित की आंख में आंसू, उसने कहा कि महाराज नहीं रहे, और भरत के हाथ से थाली छूट गई। भरत ने कहा मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि पिताजी दिवंगत हो गए, क्या हुआ था? बोले राम को वनवास मिल गया। भैया को वनवास क्यों मिल गया? आपकी मां ने मांग लिया। भरत घोड़ा दौड़ाते हुए अयोध्या तक पहुंचे, रोते हुए। सोच के देखिए, भरत जैसा भाई, भ्रातृत्व में राम किसी का उदाहरण नहीं देते, लक्ष्मण का भी नहीं देते। जब हनुमान को गले लगाते तो ये नहीं कहते कि तुम लक्ष्मण जैसे भैया हो मेरे, तुम वही प्रिय ही भरत संभाए। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। तो भरद्वाज से भरत ने पूछा कि भैया मुझे माफ तो कर देंगे ना, मैंने इतनी बड़ी गलती की, एक ऐसी गलती जो भरत ने की नहीं, उसके पश्चाताप में भरत, मां ने इतनी गलती की, मुझे माफ तो कर देंगे? भरद्वाज ने कहा, हे राजन, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें कितना प्रेम करते हैं या नहीं, लेकिन जब वो यहां से जा रहे थे और सुबह समय उन्होंने गंगा पार करने के लिए पुरोहित को बुलाकर स्वस्ति वाचन का मंत्र किया, तो बड़े खुश थे, प्रसन्न थे कि वो वनवास से गए, चेहरे से मुस्कुराहट थी। लेकिन पुरोहित ने हाथ में जल दिया और जैसे ही पुरोहित के मंत्रों के बीच में निकला कि जम्बूद्वीपे भरत खंडे, और जैसे ही भरत सुना, राम के हाथ से जल गिर गया, वो जमीन पर गिर पड़े और हाय भरत चिल्लाने लगे, इतना प्रेम तो मेरा राम करता है। राम की करुणा से भरे हुए, इसीलिए करुणा निधि है। इसीलिए कहता हूं कि इस कहानी से पॉलिटिक्स सीखिए, इस कहानी से स्ट्रेटेजी सीखिए, इस कहानी से ह्यूमन वैल्यूज सीखिए, फैमिली वैल्यूज सीखिए। और जो राजनीति में लोग काम करते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि सदा जनता की भावनाएं ही सत्य नहीं होती। इस देश का पहला लोकतंत्र का मानक गढ़ा राम ने, जिसने कहा कि जनता ही सदैव सत्य नहीं है, नीति सत्य है। मैं इसको सिद्ध करके बताऊंगा आपको। जब राम जंगल गए तो सब दुखी थे, सब परेशान थे, हर आदमी उन्हें लौटाना चाहता था। अगर राम उसी दिन लौट आते तो सब खुश हो जाते, लेकिन राम ने
जनमत का सम्मान नहीं किया, नीति का सम्मान किया। जब पहली बार चित्रकूट पहुंचे तो वन देवी उनका स्वागत करने के लिए आए। वन देवी ने पूछा कि आप मेरे यहां विश्राम करने आए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? तो राम ने क्या मांगा होगा सोचे। राम ने कहा कि हे वन देवी, बाकी सब ठीक है, निभा लेंगे, पर्ण रोटी बना लेंगे, फल खा लेंगे, जिस रास्ते से मैं आया हूं उसके कांटे हटा देना। वन देवी ने कहा कि आप तो आ चुके, अब कांटे हटाऊं ना हटाऊं इससे क्या? राम ने जो उत्तर दिया वो आपकी आंख भिगोने के लिए काफी है। राम ने कहा कि मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैर में कांटे लग गए, पर मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा भाई भरत इसी रास्ते से आएगा, उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए, कांटे हटा। तो वन देवी को जिज्ञासा हुई। वन देवी ने कहा कि यथाज्ञा पयतु महाराज, हे महाराज, आपने जो आज्ञा दी मैं कर दूंगी। एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है, क्या अयोध्या का राजा, अयोध्या की चतुरंगिणी सेनाओं का सेनापति, दशरथ का पुत्र, राम का छोटा भाई भरत इतना नाजुक है कि रास्ते में चलेगा तो उसके कांटे चुभ जाएंगे? राम ने कहा नहीं, वो तो वज्र के समान है, उसकी छाती से टूटकर तो इंद्र का वज्र टूट जाता है, ये कांटे उसे परेशान नहीं करेंगे। वन देवी ने कहा फिर क्यों हटा दूं? बोले परेशानी ये है कि जब उस रास्ते पर आएगा अगर एक कांटा भी चुभा तो उसका दिल ये सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों को झेलना पड़ा है। बिना चप्पलों के भरत चले, और जब चले तो भाई मृत भूमि सकुच मन मन ही, भूमि भी संकोच से भर गई। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। इसका मतलब ये है कि भगवान स्वयं कष्ट सह सकते हैं, पर जो उन्हें प्रेम करता है वो कष्ट सहे ये उन्हें स्वीकार नहीं। चित्रकूट में रात्रि का समय है, चांदनी खिली हुई है, चंद्रमा निकला हुआ है। ये वो पल था जहां से राम की कहानी पलट सकती थी। अगर दशरथ के अंधेरे कक्ष का एक निर्णय राम को इस जंगल तक लाया है मित्रों, तो आज इस पूर्णमासी के चांद के नीचे का राम का एक निर्णय राम को वापस अयोध्या ले जा सकता है या लंका ले जा सकता है। ये वो रात थी। मुझसे कोई पूछता है कि राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कौन सी है? जिस दिन लक्ष्मण को मूर्छा आई वो भी महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि पता था कि बच जाएंगे। जिस दिन सीता का अपहरण हुआ वो रात्रि भी महत्वपूर्ण नहीं थी। यही रात महत्वपूर्ण थी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, जिसमें भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, ससुर साहब, सास सब आए हैं कि बस राम लौट चलो। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के फेरे। सब देख रहे हैं, परिणाम उत्सुक उन भया तुरों के फेरे। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा कबीर गूढ़ निधि जैसी। जब सबने खाना खा लिया, सबने पानी पी लिया, तो भगवान ने सबको बिठाकर पूछा, क्या सवाल? पहला भरत जैसे आदमी से, हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, इतनी दूर चल के आए हो, बताओ क्या चाहिए? सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना।
एक बात पूछी कि बेटा बताओ क्यों आए हो? तो क्या बोले भरत? हे आगे रहा क्या भरत अभीप्सित अवधि। आप मुझसे पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सब मिल गया भैया। इसी दिन के लिए तो मेरा जन्म हुआ था, पिताजी मर गए मेरे कारण, आप जंगल में बैठे हो मेरे कारण, सोने के आभूषण पहनने वाली मेरी भाभी एक वलकर पहने हुए मेरे कारण, जिसके सर पर अयोध्या का राजमुकुट होना चाहिए था उसके सिर पर जटाजूट है मेरे कारण। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया कंटक राज्य उसे जब तक भी, पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। और मैं इसलिए भरत पर फिदा हूं कि भरत इतिहास का अकेला पात्र है जिसकी गलती नहीं है फिर भी प्रायश्चित कर रहा है। भरत अकेले हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, उनकी मां की गलती है और वो प्रायश्चित कर रहे हैं। यहीं से राम का लोकतंत्र प्रारंभ होता है। कैसे? पूरी अयोध्या सोचती है कि कैकेयी अपराधी है। राम उस रात दो काम करते हैं, भरत को लोकतंत्र का मंत्र देते हैं और कैकेयी को स्वीकार करके क्षमा का मंत्र देते हैं। उन्हें पता था कि अगर भरत लौट भी जाएगा तो जीवन भर मां से बात नहीं करेगा, पूरी अयोध्या इनके नाम पर नाराज रहेगी। इसलिए जब तीनों माएं पहुंची हैं, प्रथम राम भेटी कैकेयी। राम ऐसे थोड़ी है कि हायरार्की नहीं जानते हुए पहले अपनी बड़ी मां का प्रणाम करें, फिर सुमित्रा का प्रणाम करें, फिर कैकेयी का प्रणाम करें। उनको पता था कि कैकेयी के बारे में लोगों के मन में अच्छी धारणा नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रदेश की मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मिल लें जिसके बारे में आपकी अच्छी धारणा न बन रही हो, तो आपकी धारणा बदलती है कि प्रधानमंत्री मिले थे, मुख्यमंत्री मिली थी, इसका मतलब अच्छा है। अगर ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, वो तो राम है, उनको पता है कि कैकेयी की मनोदशा कैसी है। और कैकेयी खुद कहती भी है, कहती है बेटे मुझसे जो अपराध हुआ है वो किसी से नहीं हुआ है। कहते आते थे अभी सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले, पर हाय आज यह सुने विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। क्या कहती है? युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागिन रानी, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। लेकिन एक मार मांगती हूं राम तेरे दरबार में, छीने न भरत का किंतु मातृपद मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। सोचिए कैसा क्षण है, अपने ही बेटे को मांग रही है राम से। कैकेयी अपने बेटे के लिए कह रही है राम तू सबको सब देता है बेटा, मुझे सिर्फ इतना दे दे, मुझे रानी मत रहने दे, जंगल में रख ले, भरत की मां बनी रख बस। इसी के लिए तो सब किया। राम ने क्या कहा? हे अम्ब, ओ मेरी मां, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। फिर राम को याद दिलाया, कैकेयी ने, बेटा तुझे याद है तू आधी रात उठ के भाग जाता था मेरा सपना देख के। कौशल्या ने कहता कि मां मैंने छोटी मां का सपना देखा, मुझे छोटी मां के पास छोड़ गया, और तुझे गोदी में लेके कौशल्या मेरा दरवाजा खटखटाती थी, अरे ओ कोयल, ये तेरा कोयल का बच्चा जाग गया रो रहा है मेरे लिए। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी जी आकर
कर करती पुकार थी मेरी, लो कुहुकुनी ओ कोयल, लो कुहुकुनी तेरा कुहुक राम यह जागा, लो कुहुकुनी अपना कुहुक राम यह जागा, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा, होने पर बहुदार्ध रात्रि अंधेरी, राम ने क्या कहा, मैं वही राम तू वही के कई मेरी, 100 बार धन्य है एक लाल की माई, कौन 100 बार धन्य है एक लाल की माई, जिस जननी है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य है एक लाल की माई, 100 बार धन्य है एक लाल की माई। कौशल्या से लेकर जनक तक सबका बहुमत राम को लौटाने का था, लेकिन राम नीति के साथ रहे, जनमत की अपेक्षा नहीं है। भरत जैसा भाई पाना, लक्ष्मण जैसा भाई पाना, कैसे कैसे चरित्र है भाई। एक भरत की पत्नी है मांडवी, उनका जिक्र नहीं होता। एक हमारी मां और है उर्मिला, उसका जिक्र नहीं होता। उर्मिला का कलेजा देखिए, मांडवी का कलेजा देखिए। जिस दिन लौटने के बाद भरत ने राज्य संभाल लिया, भाई की पादुकाएं रखकर सिंहासन पर, कौशल्या जाग रही थी। उन्होंने देखा कि ऊपर कोई घूम रहा है, कोई छाया घूम रही है महल में अंदर। तो ऊपर गई तो देखा मांडवी घूम रही थी, भरत की पत्नी। तो कौशल्या ने पूछा कि बेटा तू सोई नहीं? उसने कहा हाँ मां मैं अभी जाग रही हूं। भरत सो गया होगा बेटा, तो उसके कक्ष में चली जा। तो कौशल्या से मांडवी ने कहा कि मां वो तो है ही नहीं यहां, कहां गया? बोले उन्होंने कहा कि भैया जब तक जमीन पे सोएंगे, भैया जब तक जंगल में रहेंगे, मैं महल में नहीं रहूंगा। और अयोध्या के बाहर जो नंदीग्राम दिखता है ना वहां दूर, वहां उन्होंने कुटिया बना ली है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वही बना लिया, वही फाइल मंगाते हैं। तुझे नहीं ले गया? संकोच में पड़ी हुई मांडवी ने कहा मां मैंने तो कहा था आप जंगल में अकेले कैसे रहेंगे कुटिया में, मैं सेवा कर दूंगी, ले चलूं। उन्होंने कहा नहीं, भाभी राम भैया के साथ चली गई हैं, तीनों माओं को देखने के लिए कोई नहीं है, तुम यहीं रहो, उनकी जिम्मेदारी हम पर है। कौशल्या ने कहा बेटा सो जा। अर्जुन के जीतने में एक ही रोड़ा है, एक ही व्यक्ति है जिससे माधव को भी लगता है कि ये शक्तिशाली रहा तो मेरा दोस्त मेरा भाई युद्ध हार सकता है। भगवान ने उसे कितने प्रेम से टैकल किया है। राजनेताओं को सीखना चाहिए, कृष्ण से कूटनीति सीखनी चाहिए। जब संधि फेल हो गई और युद्ध लेकर माधव लौटे तो विदुर के घर पर सुबह ही सुबह कुछ मेहमान आए, कृष्ण से मिलने आए। हम भी कहीं ठहरते हैं तो नगर के लोग मिलने आ जाते हैं, महत्वपूर्ण लोग मिलने आते हैं कि कुमार विश्वास है, तो हम सब कवियों से मिलने लोग आते हैं। तो विदुर के द्वारपाल ने कहा कि अंगराज कर्ण आए हैं। विदुर ने पूछा कि क्या मुझसे मिलना चाहते हैं? उनसे कहिए राज्यसभा में मिले, मैं अपने अतिथि के साथ व्यस्त हूं। और अतिथि भी कौन? माखन चोर। द्वारपाल ने कहा जी नहीं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, वो आपके अतिथि से मिलना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा उन्हें आदरपूर्वक अंदर लेकर आओ। कर्ण आए, कर्ण ने प्रणाम किया। युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई हो चाहे कुछ भी हुई हो,
महाभारत के जिन चरित्रों में से एक चरित्र पर मैं अंदर तक विदा हूं, उनमें से एक कर्ण भी है। क्या योद्धा है, क्या अद्भुत। हाँ। कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण के चेहरे पर दुख और पश्चाताप का भाव था। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, माधव, मैं कल राज्यसभा में आपके साथ हुई बदतमीजी के लिए अपने मित्र दुर्योधन की ओर से आपसे क्षमा मांगने आया हूं। भगवान ने कहा, ईश्वर तुम जैसा मित्र सबको दे जो इतने बड़े अपराध के बाद भी क्षमा मांगने के लिए आ जाता है। सब मित्र सबको दे। कर्ण ने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा भी माधव प्रेम करते हैं तो मेरे मित्र को क्षमा कर दीजिए। उसने गलती की, उसे दूध के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए था और आप जैसे दूध के साथ तो सोचना भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कर्ण। अंगराज ने कहा कि इसी क्षण मैं आपको अंग प्रदेश का राज्य दे देता हूं। मेरा शरीर ले लीजिए पर मेरे मित्र को माफ कर दीजिए। कृष्ण ने कहा, शरीर देने की इतनी उतावली न मत आओ अंगराज, समय तय हो चुका है, सबको देना पड़ेगा, तुमको भी देना पड़ेगा। कर सकते हो तो इतना करो, अब मैं वापस पांडवों के पास जा रहा हूं। हस्तिनापुर की सीमा तक मुझे छोड़ के आओ। उसने कहा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं आपको छोड़ने चलूं। आइए मेरे रथ में बैठिए। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे रथ में बैठ जाता हूं। आपकी कार में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठने लगे तो कभी भी ड्राइवर से गाड़ी मत चलवाना। ड्राइवर से कहना, तू नीचे उतर, सवार बहुत बड़ा है, अब ड्राइव मैं करूंगा, गाड़ी खुद चलाना। कर्ण ने अपने चालक से कहा, नीचे उतर, इस रथ पर त्रैलोक्य का स्वामी बैठने वाला है, ड्राइव मैं करूंगा। और कर्ण तो ड्राइवर का ही लड़का है, सूत पुत्र है, उसको तो आता ही है रथ चलाना, और अब चाणक्य का बेटा है। कर्ण रथ चलाने लगा। भगवान पीछे से उतरकर कर्ण के पास आकर बैठ गए और थोड़ी देर बाद उसका रथ छोड़कर उसे अपने रथ पर बिठा लिया। वहां भी वही रथ चलाने लगा। अब भगवान ने उससे बातचीत शुरू की। देखिए कितने बड़े कूटनीतिज्ञ हैं ये कन्हैया, दिखते भोले हैं लेकिन परम चालू। इनको पता था कि एक ये आदमी है जो सविता करेगा, इसका मनोबल तोड़ो। पहली बार कर्ण को यह पता चला जो भेद उन्होंने बताया। हरि बड़े प्रेम से कर भर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शब्दन की मेरी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा आए, अब शेष नहीं कोई उपाय। कर्ण अब कुछ बचा नहीं, हो विवश हमें धनु धरना है। अब तो हमें यह धनुष उठाना पड़ेगा, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने इतना कुछ कहा नहीं, विषबाण कहां तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। ये जो अहंकार है कि मैं कुछ नहीं दूंगा। क्या बोला दुर्योधन 5 गांव माने पे? सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धे न केशव। हे केशव, तुम 5 गांव मांगते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। हे वीर तुम ही बोलो अकाम। बिना पार्शल हुए बोलना। कर्ण से पूछ रहे हैं क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? 5 ग्राम ही तो मांगे थे, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे? सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निशस्त्र विशस्त्र बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता में क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, अब पासा फेंका। पहले तो माहौल बनाया,
कि तुम सब मरोगे बेटा, तू भी मरेगा और तेरा यार भी। एक तरीका है बचने का, सब राह बंद मेरे जाने, एक बात है यदि तू माने। देखो कैसे फुसला रहे हैं। तो शांति नहीं जल सकती है, समरागति अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास दे। तू संग में उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुंह मोड़ेगा। जब तक तू उसके साथ है वो लड़ाई नहीं छोड़ सकता। बस ऐसा कर, तू उसे छोड़ दे। क्यों? क्या अघटनीय घटना कराल। एक बात बताऊं तुझे कर्ण, एक बड़ी कराल घटना इस खानदान में हो गई है, तुझे पता नहीं है। तू प्रता कुक्षिका, प्रथा मतलब कुंती, तू कुंती कोक का प्रथम लाल, तू कुंती का पहला बेटा है। ये पहली बार कर्ण को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, सबसे पहली बार। अच्छा, ये बात पहले भी बता सकते थे कभी, कर्ण तो रोज मिलता था। जब 14 साल का वनवास था तब बता देते, नहीं। अगर तुरुप का इक्का आ जाए तो शुरू में मत फेंको, बचा के रखो, फाइनल टेबल पे काम आएगा। अब कर्ण को बता दे कि तू तो कुंती का लड़का है, पनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, किस्मत के फेरे में पड़कर का प्रेम सदा बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को। पर इसमें दोष न तेरा है, तेरा कोई दोष नहीं है। अब कहा मान इतना मेरा, अब इतनी मान, चल होकर संग अभी मेरे, जहां 5 भ्राता तेरे। कहते एक काम कर, अब मेरे रथ पे से उतर ही मत। अब मैं हाँक रहा हूं और सीधा वहीं जाकर रुकेगा जहां तेरे 5 भाई हैं। जिसको जिंदगी में किसी ने भाई नहीं कहा, जो मां की एक पुकार के लिए जीवन भर तरसा है, उसको जिंदगी का सबसे बड़ा प्रलोभन दे रहा है हमारा कान्हा। क्या कह रहा है? बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का क्यों ही परम तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। और क्या करेगा? पद त्राण भीम पहनाएगा, भीम तेरे को चप्पल पहनाएगा। कैसे कैसे लालच है, कैबिनेट मिलेगी, और उसमें भी कोई छोटा मोटा मिनिस्टर नहीं, सीधा ही प्राइम मिनिस्टर। पद त्राण भीम पहनाएगा, है धर्माधिक युधिष्ठिर चमन डुलाएगा। तेरे दरबार के बाहर कौन खड़े होंगे? पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। जो तेरा दुश्मन है, तेरा छोटा भाई अर्जुन, ये तो तेरा एनर्जी कमांडो बनेगा। पहरे पर पार्थ प्रहर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप को जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, आखिरी दाव जो मारा है, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती भूली न समाएगी। क्या लालच है, क्या लालच है। आहा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। और आखिरी में ऐसी बात कहता है, और कौन दुनिया को जो देता है वो भीख मांग रहा है। मेरे कन्हैया को पृथ्वी की आग डालने के लिए भीख मांगनी पड़ी। कुरुराज समर्पण करता हूं, पूरा राज्य कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव का तज रण शोक सखे, भूखा भावी हर शोक सखे। ये तो कन्हैया है जो इतनी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। किस लिए? देखो, ये बड़ा गहरा गणित है, तो समझो। इस दाव को चलने में कृष्ण का कोई नुकसान नहीं है। अगर कर्ण इधर आ जाता तो महाभारत समाप्त हो जाती।
और एक ऐसा योद्धा जो सुबह दोपहर शाम इसी बात की कसम खाता था कि अर्जुन को मारना है, इन पांडवों को मारना है। इसके कलेजे में ये बात डाल दो कि ये तेरे भाई हैं, तो जब युद्ध लड़ेगा तो थोड़ा तो हाथ कांपेगा, थोड़ा तो दिल के अंदर में धुक धुक पैदा होगी। शत्रु की मानसिकता को कमजोर करना, शत्रु की मानसिकता पर प्रहार करना, ये काम है। लेकिन कृष्ण की इस कथा में थोड़ा स्मरण कर्ण का भी कर लो कि उस जैसा कोई आदमी भी पैदा नहीं हुआ जो इतनी सारी चीजों को ठुकरा दे और खुद के कह दे, ए ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य जय सूर्य सोम, तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। और दो पंक्ति जो कही है कर्ण ने, मैं उसकी दृढ़ता को और उसके समर्पण को प्रणाम करता हूं। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। ये जो चरित्र है कृष्ण का योजना बनाने का, पहले कुंती को भेजा, जाओ बता के आओ कि तुम उसकी मां हो। मां ने कहा कि तू वापस आ जा, तो उसने एक वरदान दिया मां को। मां ने कहा, अभिलाष ये तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का बड़ा अभिमानी है। उसने भी कहा, मां मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे। इसका मतलब है कि कर्ण ने कहा कि युद्ध के बाद 5 बेटे जीवित रहेंगे। अर्जुन के अलावा किसी पर हथियार नहीं उठाऊंगा, अर्जुन मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन मर गया तो युद्ध समाप्त करवा दूंगा, तब भी तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। खुलकर कहूंगा ये मेरी मां है। और अगर अर्जुन का दाव चल गया मां, तो तुझे पता और मुझे पता कि हम मां बेटे हैं, तेरे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। जा मां, मैं तुझे वरदान देता हूं, तू दान दान रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। मैं ही देता रहूंगा, दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे कभी कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुझको 4 कर्ण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को, पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। और जिन्होंने महाभारत पढ़ी है उन्हें पता है कि जब कर्ण सेनापति बना, उस दिन उसने 4 पांडवों को 5 बार पकड़ के छोड़ दिया। भीम तो उसके रथ के आगे आके नृत्य करने लगा, गुस्से में रोता हुआ कि मुझे अपमानित करके छोड़ता है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा वध कर मुझे मार दे। और गालियां बकने लगा, तू सूत का पुत्र है, तुझे क्या पता कैसे लड़ा जाता है। भीम के रथ को तोड़ दिया अपने तीरों से कर्ण ने। उसी कर्ण को इन्होंने जो पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं, बिना शस्त्र के मरवा दिया। उसके हाथ में कोई धनुष नहीं और मरवा दिया। अर्जुन से कहा, मार अभी मार। आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों हो गया? यही कृष्ण है जो कूटनीति को इस प्रकार नियोजित करते हैं कि उसका तर्क भी साथ साथ देते हैं। रश्मिरथी में मेरे पिता में मेरे बाबा, हमारे खानदान के बड़े दिनकर कहते हैं कि विपद में कर्ण को यो ग्रस्त पाकर, सराशनहीन अस्तव्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा क्या देखता है मोहन भोले। सराशन तान, बस यही अवसर यही है, तान मार इसको, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषख कोई बाण, बाण कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। क्या कह रहे हैं कृष्ण? सोचो क्या कह रहे हैं। धर्म की धुरी लाने वाले, जिन्होंने पैदा होने से पहले ये कहा था कि भैया जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की स्थापना के लिए आए हैं और निहत्ते को कह रहे हैं मार मार मार। ये क्या है? ये अधर्म है कि धर्म है?
अब मैं तर्क दे रहा हूं कृष्ण की ओर से, जो कृष्ण ने उस समय तर्क दिए होंगे। कहते हैं श्रवण कर विश्व गुरु की देशनाय है, विजय के हेतु आतुर ऐशनाय है, सहम उठा जरा कुछ बात का मन, विनय में ही मगर बोला किंचन, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है ये, मैं जो कह रहा हूं वो कर, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही कसेगा। ये जो हमको सिखाते हैं कि हम दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करके घर में जाके ना मार के आए, इनको पूछो कि जिस समय हिंदुस्तान के चौराहों पर बम फटते थे, इनको पूछो जम्मू कश्मीर में जाते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों के मुंह पर मतदान के समय जाते हुए ये लफंगे चाटे मारते थे। इनको पूछो कि पड़ोसी के भीख मिले हथियारों में हिंदुस्तान की मां बेटियों को आतंकित करने वाले और केसर की क्यारी में बारूद भरने वालों को सीमा के अंदर पार घुस के मारा जाए कि न मारा जाए। देश का एक बच्चा कहेगा कि मारा जाए। नहीं, जब पार्थ को देखा सुधरते, धर्म का तुम ध्यान भरते, समय के योग्य धीरज को संजोकर कहा राधे ने गंभीर होकर। अब कर्ण बोला, हर पापी, हर अनाचारी, हर दुष्ट जिसने दुष्टता में साथ दिया है वो ज्ञान देने लगता है। भूल गया अर्जुन के कौन ज्ञान दे रहा है। अर्जुन के अंदर भक्ति, मनुष्यता, भावना सब पैदा हो गई। नरोचित धर्म का कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं, प्रहरण संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना कर सको यदि प्राण तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कर्ण कहता है कि धर्म से युद्ध करो। कृष्ण मुस्कुराए कि बेटा आप फंसा के, अब मैं तुझे धर्म समझाता हूं, है ना। उपस्थित देख हो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। अर्जुन का तो सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, इसे मारूं कि जो कह रहा है धर्म भोग पालू। और जब सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए तो क्या करना चाहिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को, मगर भगवान किंचित भी न डोले। अभी तक तो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, करते मार। जैसे ही कर्ण ने धर्म बोला, भगवान के अंदर से आग निकली। कुपित हो वज्र सी यह बात बोले, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म उस दिन न्यय धरा था। लगी थी आग जमलाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भवन में। और एक पंक्ति बेटे पे आ जाए, पत्नी पे आ जाए, मां पे आ जाए तो खून खोल जाता है। अर्जुन का खून खौला रहे हैं भगवान मेरे। सभा में द्रौपदी की खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बताकर, सुवामा जाति को आदर किया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो, नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जिस दिन एक रजस्वला बेबस महिला को बाल से खींचकर तेरे दोस्त का नीच छोटा भाई लाया था, और तेरे उस तथाकथित मित्र ने अपनी जंघा पर हाथ मारा था,
कि यहाँ बैठेगी, उसी दिन तय हो गया था कि इस जंगा पर धर्म युद्ध के खिलाफ चोट पड़ेगी। जो युद्ध जानते हैं वो सब जानते हैं। जुए में हार कर धनधाम जिस दिन हुए पांडव यदि नष्काम, जिस दिन चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह, और कोई अपकर्म नहीं होता। कटी से नीचे प्रहार करना अधर्म है, लेकिन दुर्योधन की जंगा तोड़ी भीम ने, कोई नहीं। ये जो रणनीति का का प्रश्न है। खांडव दहन हुआ, आप सबको पता है, आग लग गई, आग बुझी नहीं, इंद्र से भी नहीं बुझी, तो इंद्र ने अपने बेटे से कहा, अर्जुन से कहा कि बुझा, सर्पों ने कहा बुझा, अर्जुन ने बादलों में तीर मारा और बादल बरसे। जब पुरुषार्थ आ जाता है तो तीर आदमी ऐसे ही मारता है, कभी बादल में मारता है, कभी जमीन में मारता है। पिता ने भीष्म जब पड़े हुए थे शरशैया पर, उनके मुंह से निकला पानी, कोई सोने के मटका लाया, कोई चांदी के मटके लाए, उन्हें अर्जुन की तरफ देखा कि पड़पोते पानी, अर्जुन ने तीर मारा पृथ्वी पे। कुरुक्षेत्र चले जाइए, आज भी आपको मिल जाएगी वो नदी जहां जमीन का स्तर तक, वहां तक तीर गया। और साइंस देखिए, तीर की ड्रिलिंग देखिए कि उतनी ही तेजी से गया और धार उतनी ही आई जो पिता में भीष्म के होठों तक आई। आज भी अर्जुन के तीर से निकली हुई इस नदी को हमारे उत्तर भारत में बाण गंगा कहा जाता है। कभी दर्शन करके आइए उसमें।
है।